हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस चार्ट ट्रेडिंग वीडियो में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जो यूरो है उसने वीकली बाय साइड इम्बैलेंस से एक इनडिसिजन टाइप की कैंडल बनाई है, बुलिश तरह की। और अगर थोड़ा सा नीचे जाएं विच इज़ डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे इसी एरिया में जहाँ से रिएक्शन देखने को मिली थी हमें वीकली पे, इसी एरिया में आप देख सकते हैं पेन बार तरह की कैंडल है और बाय साइड इम्बैलेंस भी है। तो इस बाय साइड इम्बैलेंस पे हमारी नज़र रहेगी। उसके बाद अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मे बी मार्केट ये जो लेवल है 1, 2 एंड 3 ट्रिपल टॉप तरह का यहाँ पे है, मे बी इन लेवल्स तक मार्केट जाए। और अगर हम DXY की तरफ देखें तो DXY में कुछ अलग ही तरह का सिनेरियो है। अगर आप अच्छे से देखें तो DXY इस जो इम्बैलेंस वहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है डेली में यूरो में, वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो हम DXY के पर्सपेक्टिव से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि DXY विल बी बुलिश एंड यूरो USD विल बी बियरिश। तो अब कंफ्यूजन है, वहाँ पे कुछ और दिख रहा है, यहाँ पे कुछ और दिख रहा है। तो ये अब आने वाले टाइम में ही नज़र आएगा कि एग्जैक्टली मार्केट क्या करना चाहता है। और बाय द वे जो US टेक यानी नैस्डैक 100 है, इसमें एक जिगजैग तरह का प्राइस एक्शन बना रहा है, यानी लोअर लोज तरह की फॉर्मेशन हो रही है। तो इस एरिया से मंडे ट्यूसडे को किस तरह की कैंडल बनती है, अगर बुलिश बनती है तो वी विल एक्सपेक्ट कि मार्केट इन 3 लेवल्स की लिक्विडिटी को ग्रैब करेगा और अपसाइड ही क्लोजिंग देगा। क्योंकि अगर आप इसको वीकली पर्सपेक्टिव से इस कैंडल को देखें तो एक अच्छी बुलिश क्लोजिंग दी है और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये पॉइंट और ये पॉइंट की लिक्विडिटी तक मार्केट जाएगा। इट विल डिपेंड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे कैंडल कि वो किस तरह की बनेगी। अदरवाइज़ अगर बेरिश बनती है यहाँ पे कोई कैंडल तो इसी तरह का कुछ लोअर लो जिगजैग तरह का प्राइस एक्शन दिखेगा, जो कि डाउन ही क्लोजिंग हमें देखने को मिलेगी फिर मे बी इस वीक की। और अगर वीकली पर्सपेक्टिव से देखें तो मंडे के दिन डाउन साइड के मूव के बाद एक अपसाइड की मोमेंटम देखने को मिली। और ट्यूसडे को आप देख सकते हैं पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, लिक्विडिटी यहीं अवेलेबल थी। तो इसी एरिया की तरफ मार्केट ने ग्रेविटेट किया, इम्बैलेंस भी यहाँ पे था। तो पावर ऑफ 3 एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद लिक्विडिटी इसी एरिया में क्रिएट की। बस आपको समझना है कि लिक्विडिटी कहाँ पे है। तो अगले दिन छोटी सी एक रेंज बनाई, उसका ब्रेकआउट दिया डाउन की तरफ, देन एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। और आप ध्यान से देखें जो ये सिनेरियो यहाँ पे बना था, एग्जैक्टली सिनेरियो यहाँ पे भी बना, लेकिन बस यहाँ पे जो पहला फेज़ था पावर ऑफ 3 का एक्यूमुलेशन, वो एक ही जोन में था। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस अपसाइड की तरफ जा रहा था, थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दी, अगेन एक्सपेंशन टूवर्ड्स अपसाइड। लिक्विडिटी इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया जिस तरह से यहाँ पे इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया। तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं कि पावर ऑफ 3 ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह से वो एक्यूमुलेशन, कभी कभी इस तरह का पावर ऑफ 3 होता है, कभी डाउन साइड की तरफ जाता है। तो यह आपको टाइम के साथ मार्केट को देख के ऑब्जर्व करते रहना है। और अगर इसकी तरफ देखें यूरो USD की तरफ, तो यूरो USD में मंडे के दिन डाउन साइड का मूव, अगेन अप साइड की तरफ क्लोजिंग। और जो ये दिन था, इस दिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर ये मंडे ने एक बुलिश क्लोजिंग दी है तो हमारा टारगेट था, हमने डिस्कस किया था कि लिक्विडिटी यहाँ पे अवेलेबल है। तो एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन, डाउन साइड की तरफ रिट्रेसमेंट, मैनिपुलेशन, और इस लिक्विडिटी को जाके मार्केट ने हिट किया। और जो ये वाला दिन था, इसमें मार्केट ने इस दिन में जैसे अभी मैंने आपको नैस्डैक में दिखाया, तो यूरो USD में भी कुछ इसी तरह का सिनेरियो था। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन टूवर्ड्स अपसाइड, देन डिस्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स डाउन साइड। और एग्जैक्टली ये दिन जो था लास्ट का वीक का दिन, एग्जैक्टली एक्यूमुलेशन टैप किया इस ऑर्डर ब्लॉक पे, देख सकते हैं आप, देन अगेन डाउन साइड की तरफ एक्सपेंशन दिखाया। तो ये था प्राइस एक्शन। बाकी अगर आप इकोनॉमिक कैलेंडर की तरफ देखें, जो आने वाला इकोनॉमिक कैलेंडर है उसमें ज़्यादातर यूरो में ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं, पाउंड में है, येन में है, तो आप इन पे नज़र रखिए। और हाई टाइम फ्रेम की तरफ देखते रहिए, लाइक डेली की कैंडल्स मंडे ट्यूसडे कैसी बनती हैं, और 4 आवर्ली कैंडल्स अगर उसके साथ कंफर्मेशन दे रही है और लिक्विडिटी आपको अवेलेबल है, देन टेक
ट्रेड विद रिट्रेसमेंट, एक्सपेंशन में ट्रेड ना लें, क्योंकि एक्सपेंशन कब रिवर्स हो जाए आपको पता नहीं चलेगा। बेस्ट है जब रिट्रेसमेंट प्राइस करे और लिक्विडिटी अभी हिट नहीं की होगी तो उसी वक्त आप एंट्री लें। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको कुछ सीखने को मिला। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में कुछ अगले एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।